बुलडोजर। यार अखिलेश यादव तो कह रहे यार मुसलमान सारा हमारे साथ है। आए कोई भी कहा है, मैं बुलडोजर बाबा। मुसलमान भाजपा को वोट देता नहीं देता? बिल्कुल देता है। होगी बढ़िया। अब झूठ ना बोलो, सही बोलो। कैमरा चल रहा, झूठ नहीं बोलेगा। सही बताओ, मन के सही बताई थे। हाँ, हमें वोगी खाना देते हैं, मुलायम नहीं देते हैं। मैं तो चाहूँगा हमारा जो है बुलडोजर ही रहे। अबे भैया यादव जी तो यार समाजवादी पार्टी के कोर वोटर है, अखिलेश जी बता रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन बुलडोजर है और रहेगा, और आने वाले इन फ्यूचर में रहेगा भी। ये भी आपको मैं कह दे रहा हूँ। पूरा 99 नहीं, 101 10% मैं कह रहा हूँ, बुलडोजर बाबा ही आएंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। हाँ, तो यादव समाज योगी आदित्यनाथ के साथ है। अरे बहुत यादव हैं उनके साथ है। होगा। अरे ये योगी जी कुछ काम वाम कर रहे हैं या खाली ऐसे हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं? नहीं करे तो है काम। क्या काम करते हैं? सब काम करता है, बुलडोजर चलवावत है। अरे तो जे गुंडाई करी ओकरे ऊपर चली ना। तो उसी के ऊपर तो चल रहा है। और कहा सबके ऊपर थोड़ी चली। योजना कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, काहे नहीं मिले थे। क्या मिलते बताओ? कंट्रोल तो राशन मिले थे, पेंशन मिलते? हाँ पेंशन भी मिले थे आराम से ना। आपका पेंशन मिल रहा है? हाँ पेंशन मिल रहा है। 27 में कौन जीतेगा, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? नहीं, योगी आदित्यनाथ। अरे मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप योगी योगी करे जा रहे हैं। योगी तो हिंदुओं का काम करते हैं। चाहे जो हो तो का और सब सही है। भाजपा मुसलमान को वोट देता होता है नहीं देता? काहे नहीं देता है? देता है। मुसलमान भाजपा को वोट देता नहीं देता? हाँ, बिल्कुल देता है। हम सब दे नहीं जाते वोट। तो फिर अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये सारा चीज लेके चले गए, मुसलमान सारा हमारा साथ है। हाँ, हम किसके साथ? उन्हें एक साथ। अखिलेश के साथ? हाँ, अखिलेश नहीं, हाँ, योगी। बाबा योगी। क्या नाम है भाई साहब? मैं डॉक्टर विनोद यादव बोल रहा हूँ। मैं एक प्रेस भी हूँ, तहसील प्रभारी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या भाजपा सरकार और जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मैं सपा का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या हमारा बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो क्या मुस्लिम का बच्चा नहीं पढ़ रहा है? अगर मुझे 5 किलो राशन मिल रही है तो क्या मुस्लिम को नहीं दिया जा रहा? अरे भाई आप यादव जी मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव जी ही कहते हैं भाजपा के सरकार में मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मैं वही तो बता रहा हूँ। क्या हमारा परिवार जो है आपके CSC पे गया, क्या हमको 1 रुपए की दवा मिली तो क्या उसको नहीं मिल रहा है मुस्लिम को? अरे भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो? अखिलेश जी से क्यों ना पूछूं? आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा ना। तो मैं क्यों बताऊंगा? अखिलेश जी कह रहे भाई मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमान को कोई फायदा नहीं, दुर्व्यवहार हो। माध्यम के द्वारा मैं उनके बात पहुंचाना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा हक है वही सबका हक है। जीना मुझे जीने का हक है, उसको भी है, ऐसा कुछ नहीं है। 27 में कौन आएगा, साइकिल या बुलडोजर? नहीं, मैं तो चाहूँगा हमारा जो है बुलडोजर ही रहे। अबे भैया यादव जी तो यार समाजवादी पार्टी के कोर वोटर है, अखिलेश जी बता रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन बुलडोजर है और रहेगा, और आने वाले इन फ्यूचर में रहेगा भी। ये भी आपको मैं कह दे रहा हूँ। पूरा 99 नहीं, 101 10% मैं कह रहा हूँ, बुलडोजर बाबा ही आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब BVG राम जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी,
पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल असंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है, भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पूर्ण जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। बलरामपुर का यादव कह रहा है कि बुलडोजर बाबा आएंगे। जी बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? जिला बलरामपुर, थाना शाहदुल्ला नगर से। तो भैया ये तो EMI समीकरण ही खराब कर दिया आपने तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है दादा? कल्लू। कल्लू। कहाँ के हैं? यहीं के हैं? साइकिल या बुलडोजर? बुलडोजर। यार अखिलेश यादव तो कह रहे यार मुसलमान सारा हमारे साथ है। आए कोई भी कहा, मैं बुलडोजर बाबा। ये भाजपा से प्रेम क्यों है? भाजपा तो हिंदू मुसलमान कर रही है, आपको क्या मिल रहा है? हमें बहुत कुछ मिला था, चावल मिला है, हर चीज तो मिला था। चाहिए का ठेला लगाई थे, रंग से टारी थे बस। अच्छा, यहाँ गुंडे ही होता था बलरामपुर में, बहुत सारे गुंडे होते थे, वो गुंडे कहाँ चले गए? सब चला गए अंदर, सब चला गए। गए कहाँ? अंदर चले गए बाबा के राज में, एक कौन आ रही है। तो अखिलेश यादव तो मुसलमानों का बहुत कह रहे हैं हम कब्रिस्तान बनवा देंगे, शमशान घाट बनवा देंगे, सारा कुछ करवा देंगे। चाहे जो बनवा, बाबा के देवे उठवाओ। बाबा बहुत हम बाबा के देवे, जब बातें खत्म। बिल्कुल ओके है। क्या नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार। कौन आएगा? बाबा ही नहीं आएंगे, हमारे साइकिल सब पंचर हो गई, हमारा कमल फूल आएगा। योगी नाथ आदित्य डंडन चलेगी नहीं, पंचर हो जाएगी, रास्ते में किल करेगी तब कहाँ जाएंगे हम? कौन किल गाड़ देगा? हैं बहुत से हैं। अब बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं लेडीज को। बाबा ने जितने छिंदर बोझ सब कुछ होता था, अब बाबा के राज कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है बढ़िया सा। क्या नाम है? शब्बीर। का कुछ काम हुआ है 10 साल में, या भाजपा के सरकार में कुछ काम हो रहा है कि सब भेदभाव ही हो रहा है? काम का है नहीं क्या हुआ है काम? सड़क वड़क बना है, सड़क वड़क बना है। जो और कोनो विकास के काम योगी जी कुछ की नहीं कि योगी जी नहीं करता कोई काम? करत का है नहीं। अखिलेश बढ़िया है कि योगी? योगी बढ़िया है। अब झूठ ना बोलो, सही बोलो, कैमरा चल रहा, झूठ नहीं बोलेगा, सही बताओ मन के। सही बताई थे। हाँ, हमें योगी खाना देते हैं, मुलायम नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि पूरा मुसलमान मेरे साथ है, आप गलत बोल रहे हो। नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो अखिलेश गलत बोल रहे हैं। हाँ। बंजर बोया उपजाऊ उगाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का
मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और उसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने ऊसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। अखिलेश का साथ मुसलमान नहीं है। अब वो मर्जी का हम तो ना कह रहे हैं मैं राशन दूंगा, मैं आवास दूंगा, सब कुछ दे हैं वह। एक बार उनका वोट दे दो बस। हाँ, अखिलेश का वोट दे हो ना दे पाई। ये क्या है, दिक्कत क्या है? आखिर योगी जी क्या कर दी तुम लोगों के साथ जब तुम लोग नहीं दोगे? तो वो खाना दे रहे हैं, हमें खाना देते, आपको हम राशन दे रहे नहीं दे रहे। तो खाना पर तुम लोग मतलब वोट दे लगी हो? मुलायम खड़ा है, हाँ? अखिलेश खड़ा है, मुलायम तो स्वर्गवास हो गया उनका। क्या तो अखिलेश का कुछ तो बताओ, कुछ तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अब अखिलेश हमरे करवे नहीं कि हमें क्या बता। अरे उनकी पूरी राजनीति इसी पे है कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मुसलमानों के लिए सब काम कर रहे हैं, और फिर भी आप वोट नहीं देने तैयार हो। बेचारा कहाँ जाएगा वो? पारस यादव। पारस यादव। यादव जी, क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? और वही कहा था अभी कानून। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यादव पूरा समाज हमारे पास है, हमारे तरफ है। अरे छोड़ो सब। क्या लग रहा है आपको? यादव समाज उनकी तरफ नहीं है? हम तो नहीं हैं बात साहब। आप नहीं हो? आप क्या की तरफ से? हम ये है जगह साथ हैं हम। के जी है से दिया। अरे के नमो तो बताओ। भाजपा? हाँ। योगी आदित्यनाथ के साथ? हाँ। तो यादव समाज योगी आदित्यनाथ के साथ है? अरे बहुत यादव हैं उनके साथ है। और तो क्या कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? तो हमारा जो काम हो ना, हमारे जगह पर हमारा हमदर्दी बस उनके जानी थे बस। एक और चीज़ पूछे थे, अब की बार अखिलेश यादव कहा था कि योगी जी का हराए के उनका मंदिर मठ भेज दिया जी, भेज पाए हैं? ये वो अपना ही बचे बड़ी भाई जान मठ भेज दें। बाबा के बेईमानी मकारी बटोरे के उनका क्या खातिर बटोरी बेईमानी मकारी के कहना हुआ उनका क्या है पता बड़ा मठा जी खाई बेरे उनका झुआ और वैसे है कहना हुआ अब कि उनका हरावे के लिए रथ यात्रा निकाले जाते हैं। अरे वो कुछ निकाल रहे हैं। हाँ वो तो हमें देखे जगह हम जगह जो है जगह देवे। मोहम्मद मतलूब खान। मैं पूछने आया हूँ कि कुछ काम हुआ है योगी सरकार के 10 साल में यहाँ पे बलरामपुर में? और हमारे जानकारी तो हुआ, हमारे एरिया में थोड़ा रोड वगैरह सब सही किया, पाइप वगैरह पड़ा है, बाथरूम वगैरह का ये सब चीज़। समाजवादी के एक सभासद हैं, वो बता रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। अब हमारे एरिया में जो हुआ है वो बता रहे हैं, अब योगी राज में ये सब हुआ और क्या, और भी विश्वविद्यालय आ गया देखो और क्या। हाँ तो वो सब है नहीं, तो ये सब काम ही तो हो रहा है। हाँ तो विकास हो रहा है, विकास हो ही रहा है। अभी योजनाओं की बात करें तो योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक।
अब ये तो योजना हमारे नहीं बता पाएंगे हम। जो राशन वाला योजना, राशन वाला तो जो मिल रहा है वही मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। हमें तो राशन मिल रहा है वही 5 किलो जो यूनिट वाला। तो वो किसका योजना है? किसी और सरकार इन्हीं का है, किसका? योगी सरकार का है, फ्री वाला। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि शिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। रेहान नाम पड़ेगा भैया? रेहान भाई, कुछ काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के काम में या इससे पहले कुछ ज़्यादा काम हो रहा था? अब इस सरकार में तो काम बहुत अधिक हुआ है। अधिक तो आपने बोल दिया, 2-4 गिना भी दीजिए। मतलब नगर में कि बलरामपुर की बता दीजिए, फिर प्रदेश की बता दीजिए। अब प्रदेश में सबसे बढ़िया काम सड़कों का जाल बिछाया और योगी जी की सरकार में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, चाहे वो जिस वर्ग की हों। पहले सुरक्षित नहीं थी। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है और बाकी उन्होंने विकास किया और आगे करेंगे, मेरा ये मानना है जी। तो अखिलेश तो बता रहे हैं कि ये विकास नहीं किए हैं, विनाश कर दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। नहीं, उनके टाइम में तो विनाश ज़्यादा हुआ था, विकास कम हुआ था। गुंडई अपने चरम पे थी उनके टाइम में। फिलहाल इस सरकार में मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ हो ना हो, बहन बेटियां सुरक्षित हैं,
सब कुछ है, ठीक है, और आने जाने वाली सरकारों में कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही है। एक और बयान है अखिलेश यादव का, वो बता रहा है कि अब के 2027 में चुनाव से पहले अगस्त में वो एक रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, पीडीए रथ यात्रा, सबको लेकर चलेंगे जो पीड़ित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो क्या कुछ बदलाव होगा राजनीति? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। 2027 में जो भी सीटें विधानसभा में आई थी उससे अधिक प्रचंड रूप में भाजपा की सरकार आएगी। पड़ेगा दादा किशोरी बाबा बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या सही में योजना का लाभ मिल रहा है? इधर आ जाइए। बिल्कुल मिल रहा है सर। हाँ, इस सरकार में कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। पहली बात है आपके सामने सड़क देख लो, गढ़ा रहता रहा, एक्सीडेंट होता रहा, मरत रहे सारे। इतना बढ़िया सड़क बना, गांव देहात सब। हाँ। और का और 8 साल से गल्ला पावत हैं फ्री। और मकान बनाए कम से कम 380 मकान बलरामपुर में मुसलमान के बना है। वाह, बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं। और का 380 मकान, 8 मकान तो हमारे मोहल्ले में बना है। हाँ, ये आवास जो मिल रहा है वो योजना सरकार की तरफ से मिल रहा है। और का क्या बात है मोदी। दादा क्या बता रहे हैं कि आवास वास मिल रहा है मुसलमानों को कि नहीं मिल रहा? नहीं जानते आज के। हम लोग मायावती के उसमें है, मायावती के उसमें रहते हैं, आवास हम लोगों को मिला है। अरे सुनिए सुनिए, मायावती के वजह से आवास हमको मिला है। ये बता रहे हैं कि हम मायावती वाले समय के हैं और तब से ये पकड़े हैं। हाँ, मायावती तो बनवाई दी नहीं। मायावती बनवाई, सब मायावती बनवाई दी। नहीं हम जाए 2 मिनट के समय तो इनका थोड़ा सा बात कह लो बस। जब उनसे हम कहा के लिए वही जानत है, हम नहीं जानी तो हमें जानत। तो हकीकत है रसनवा अभी मायावती दे रही है, कौन दे रहा है? अब इनसे पूछो रसनवा क्या देता है, इनसे पूछो। राशन कौन दे रहा है? राशन तो सरकार दे रही है। राशन कौन सरकार दे रही है? अब तब कौन सरकार? नहीं, मायावती नहीं, ये भाजपा वाले दे रहे हैं 5 किलो राशन। तो मुसलमान अखिलेश बता रहे हैं सारा मुसलमान मेरे साथ है, तो आप उनके साथ? ना 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 ना, सारा मुसलमान जितना है वो सब मायावती में जाएंगे। सब मायावती में जाएगा। मायावती बात मान लीजिए, सब ठोकर खाए हैं हर पार्टी से। तो अखिलेश की साइकिल कहाँ चले? मुख्यमंत्री रही, किसी गरीब को नहीं सताया उसने 4 बार। है तो ये साल 10 साल में आफत हुई हुआ है। तो इससे पहले जो अखिलेश की सरकार रही वो महान मुसलमान का कम सतावागा है? बहुत सताई। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार के इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग का व्यवस्था। सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी, मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील, आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया, मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन
रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।